मैं डिजिटल साधनों के द्वारा कमीशनिंग की इस पहल के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की प्रशंसा करता हूं। साथियों, महासागर न केवल हमारे देश बल्कि ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी की लाइफलाइन है। सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। भारत एक उभरती हुई मैरीटाइम पावर है और हमारी प्रॉस्पेरिटी भी समुद्र पर बहुत कुछ निर्भर करती है। एक रेस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर होने के नाते महासागर हमारी प्राथमिकता है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साथियों, दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोस्ट गार्ड के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड ने खुद को एक रिलायबल फोर्स के रूप में स्थापित किया है। यह हमारी कोस्ट लाइन और कोस्टल कम्युनिटी की सुरक्षा तो करता ही है, साथ ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मैरीटाइम एनवायरनमेंट की भी यह सुरक्षा करता है। हमारी एक बड़ी कोस्टल आबादी है जिसे अपने ऊपर आ रहे खतरों के बारे में पता तक नहीं चलता। उसके पहले ही हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के बहादुर जवान उन खतरों से निपट लेते हैं। अपने आदर्श वाक्य वयम रक्षामः का यह वचन निभाते हुए हमारे ये जवान अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ी मुस्तैदी से अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। मित्रों, अपनी स्थापना के समय महज 7 शिप्स की फ्लीट स्ट्रेंथ से अपनी सेवा की शुरुआत करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड ने 62 एयरक्राफ्ट और 150 सरफेस वेसल की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। शुरुआत से अब तक कोस्ट गार्ड को लगभग 10,000 लोगों की जान बचाने और 400 मेडिकल इवैक्यूएशंस और 15,000 डिफॉल्टर्स और लॉ ब्रेकर्स को कानून के हवाले करने का एक बहुत बड़ा श्रेय है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाल्क बे और मन्नार की खाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में वीमेन ऑफिसर्स को ऑपरेशनल रोल्स में तैनात करके वीमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं इंडियन कोस्ट गार्ड को बधाई देता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही संतोष का विषय है कि वर्तमान कोविड-19 की इस महामारी एवं वैश्विक चुनौती के इस कठिन दौर के बावजूद भारतीय कोस्ट गार्ड ने पूरे एक दृढ़ संकल्प एवं कमिटमेंट के साथ हमारी समुद्री सीमाओं की हर पल रक्षा की है। मित्रों, समुद्र एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड किसी भी प्रकार के थ्रेट्स का माध्यम बन सकता है। इसलिए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव अप्रोच डेवलप करना यह अत्यंत आवश्यक है। मैं आश्वस्त हूं कि आज से शामिल किए जा रहे कोस्ट गार्ड शिप्स उनकी ताकत बढ़ाएंगे तथा मैरीटाइम टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट और संकटग्रस्त मैरिनर्स के सर्च और रेस्क्यू संबंधी चैलेंजेस का सामना करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। मैं गोवा शिपयार्ड और एल&टी शिपयार्ड हजीरा के इफर्ट्स की भी यहाँ प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में शिप्स का निर्माण एवं उनका मेंटेनेंस जारी रखा है। यह उनकी प्रोफेशनलिज्म को भी दर्शाता है। यह उल्लेखनीय है कि इंडियन शिप गार्ड्स मेक इन इंडिया के विजन और आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसकी प्रेरणा अभी हाल में ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में आपका कंटिन्यूड सपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी के हमारे कॉमन गोल की प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आज जब ये शिप्स इंडियन कोस्ट गार्ड फ्लीट में शामिल किए जा रहे हैं, मैं इनके कमांडिंग ऑफिसर्स
एवं सभी क्रू मेंबर्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं और आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं कामना करता हूं कि भगवान वरुण आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी हमारे राष्ट्रीय गौरव की अखंडता को बनाए रखते हुए राष्ट्र के मैरीटाइम इंटरेस्ट में इफेक्टिवली अपना योगदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।